हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक और टॉपिक पढ़ेंगे। एजुकेशन लोन से रिलेटेड है ये। पढ़ो प्रदेश स्कीम है आपकी, ठीक है। तो पढ़ो प्रदेश स्कीम जो है फ्रेंड्स एजुकेशन लोन की, एक तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सभी बैंकों के लिए लागू होती है, इसीलिए हम इसको कॉमन पढ़ रहे हैं। ओके, तो हर बैंक, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, चाहे जो भी बैंक होगा वो सभी जो है पढ़ो प्रदेश एजुकेशन लोन स्कीम को मतलब अपने स्टूडेंट्स को, मतलब जो भी उनके बारोवर्स हैं उनको देते हैं। ओके, और थोड़ा सा भरोसा रख करके अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो प्रमोशन के एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलनी एश्योर्ड है। आप बस थोड़ा सा विश्वास करके अभी चलते रहिए हमारे साथ में। ओके, तो यहाँ पर हमें ऑल अबाउट पढ़ो प्रदेश एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पढ़ो प्रदेश एजुकेशन लोन, यानी कि पढ़ो प्रदेश मतलब विदेश में पढ़ने की बात हो रही है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। ओके, पढ़ो प्रदेश स्कीम जो है वो हैंडल कौन सी या ऑपरेट कौन से मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, MOMA। तो अब चूंकि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये स्कीम माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए होती है, ये भी बात क्लियर हो जाती है। नोडल बैंक इसका केनरा बैंक है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के लिए नोडल बैंक केनरा बैंक था, वैसे इसके लिए भी नोडल बैंक केनरा बैंक ही है। ये भी एजुकेशन लोन ओवरसीज स्टडीज़ के लिए ही है, क्लियर रखिएगा। विदेश में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा पढ़ो प्रदेश का, क्योंकि इंडिया में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस लोन स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्कीम क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए है? तो नहीं, ये केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड हैं? तो वही सारे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कवर होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी वगैरह कर लीजिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, वो सारे कोर्स यहाँ पर कवर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा था पेरेंटल इनकम क्राइटेरिया या पर एनम इनकम क्राइटेरिया जो होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो स्टूडेंट होगा उसकी जो टोटल इनकम होनी चाहिए फ्रेंड्स, पेरेंटल इनकम प्लस उसकी खुद की इनकम 6 लाख एक साल में पर एनम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। अब सवाल यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी किसको माना जाता है हमारे देश में? तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 6 जो है रिलीजियस कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी में हमारे देश में माना जाता है। पहला मुस्लिम्स, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा सिख, चौथा जैन, पांचवा बुद्धिस्ट और छठवां पारसी होते हैं जो लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में हमारे देश में कुल मिलाकर के 6 कम्युनिटी के लोग आते हैं। मुस्लिम को जो है, मुस्लिम लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है, क्रिश्चियन लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है, सिख लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, जैन जो लोग होते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं, बुद्ध धर्म के पालन करने, बौद्ध धर्म के पालन करने वाले वो भी, और साथ ही साथ में जोरोस्ट्रियन या फिर पारसी जो लोग होते हैं वो भी हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग माने जाते हैं। तो इन 6 कम्युनिटी के अगर कोई स्टूडेंट है, इन 6 कम्युनिटी का कोई स्टूडेंट है तो वो अगर विदेश में पढ़ने जाना चाहता है तो उसको ये स्कीम फ़ायदा करती है फ्रेंड्स। ओके, इनकम का क्राइटेरिया बशर्ते कि उसके जो पेरेंट्स की इनकम प्लस उस स्टूडेंट की इनकम साल भर में 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि स्टूडेंट की इनकम, तो कई बार क्या होता है फ्रेंड कि आप हो सकता है किसी जॉब में हो, स्टूडेंट किसी जॉब में हो प्लस उसके पेरेंट की भी इनकम हो, है ना। तो स्टूडेंट प्लस पेरेंट दोनों की इनकम मिला करके, अगर कोई जॉब में नहीं है स्टूडेंट तब तो उसके पेरेंट की इनकम 6 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर स्टूडेंट भी जॉब कर रहा है, कोई छोटी ही जॉब कर रहा है 10-20 हज़ार की, तो उसको मिला करके भी टोटल इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि कुल मिलाकर के 6 कम्युनिटी हैं जिनको जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे देश में माना जाता है। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी देखिए, यहाँ पहली बात ये याद रखिएगा कि अगर 20 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो रहा है पढ़ो प्रदेश स्कीम में, यदि 20 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन होगा तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। उससे ऊपर का जो है मतलब लोन चाहे जितने करवा लीजिए आप, जो है 50 लाख का भी लोन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको सब्सिडी देगी सरकार वो 20 लाख रुपए तक के लोन की देती है। ओके, सरकार सब्सिडी कैसे देती है? मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है, तो जब तक आप जो है मतलब मोरेटोरियम पीरियड में, जितना मोरेटोरियम टाइम होगा उतने समय तक इस 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो भी बनेगा उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। किसको पे करेगी? केनरा बैंक को पे कर देती है। केनरा बैंक चूंकि नोडल एजेंसी है, केनरा बैंक से सीधे उस स्टूडेंट के खाते में सब्सिडी आ जाती है। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा
कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल का समय दिया जाता है या नौकरी मिलने के बाद 6 महीने का समय दिया जाता है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ओके, उसे ही मोरेटोरियम पीरियड माना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 20 लाख रुपए तक के लोन पर, है ना, मतलब लोन अमाउंट चाहे जो हो, लेकिन उसमें से 20 लाख रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी के तौर पर वापस करती है। टोटल इनकम जो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स बात की थी, मैंने कहा था ना कि पेरेंटल इनकम सभी क्राइटेरिया, मतलब टोटल इनकम साल भर में 6 लाख रुपए होनी चाहिए, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ द एम्प्लॉयड कैंडिडेट आर हिज हर पेरेंट्स गार्जियन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 6 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल इनकम का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर कोई एम्प्लॉयड, सभी सोर्सों से उनकी जो इनकम है, अगर एम्प्लॉयड कैंडिडेट है, ठीक है, और अगर जो है अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है तो उसके पेरेंट्स की जो इनकम होगी कुल मिलाकर के 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। बस इतना ही याद रखिएगा कि टोटल इनकम 6 लाख होनी चाहिए। जो आपसे ज़्यादातर पूछा था पढ़ो प्रदेश स्कीम, पहला आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तीसरी बात, नोडल बैंक कौन सा है, केनरा बैंक है। क्या देश में पढ़ाई के लिए होता है, नहीं, ओवरसीज स्टडीज़ के लिए ही ये लोन मिलता है। क्या इसमें ग्रेजुएशन कवर्ड है, नहीं कवर होता। पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी वगैरह ये सब कवर होते हैं, ओके। जो पेरेंटल इनकम, साल भर में कितनी इनकम होनी चाहिए तभी इसका फायदा मिलेगा, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टूडेंट अगर है तो 6 लाख रुपए का पूरे साल का इनकम होना चाहिए, तभी उसको बेनिफिट मिलता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे देश में कौन कौन सी हैं, तो हमारे देश में कुल 6 जो है नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी। याद रख के जाइएगा फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कम्युनिटी हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आती है, तो इन 6 में से एक जो नहीं आएगी उसको ध्यान रख करके जाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। सब्सिडी जितना भी लोन आप चाहें उतने का ले सकते हैं, 50 लाख का लोन ले लीजिए, 1 करोड़ का लोन ले लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 लाख रुपए पर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसी को रिफंड करती है, सब्सिडी के तौर पर लौटाती है। उसके बाद में सब्सिडी कैसे मिलती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जितना मोरेटोरियम पीरियड होता है उतने समय तक जो भी आपके लोन पर इंटरेस्ट आता है उसको लौटा देती है एज ए सब्सिडी। तो अब मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का समय देती है सरकार, या फिर जो है नौकरी मिलने के बाद 6 महीने के अंदर में जो भी पहले होगा, है ना। जैसे समझ लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट किया 4 साल का, फिर 1 साल का समय मिला तो कुल मिला के 5 साल, और मान लीजिए आपको नौकरी 4 साल कंप्लीट करते हुए ही मिल गई तो 6 महीने का और समय मिल गया, तो 4.5 ईयर। अब इसमें पहले कौन है, आपकी नौकरी और 6 महीने, 4.5 साल बाद, तो 4.5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी देती रहेगी, बशर्ते कि 20 लाख रुपए तक के ही इंटरेस्ट पर देती है, उससे ऊपर के इंटरेस्ट पर नहीं देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल इनकम की हमने बात की, तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस कहा जाता है। एम्प्लॉयड कैंडिडेट है या उसके अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है तो उसके माता पिता सारा मिलाकर के उसकी जो इनकम होनी चाहिए 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 साल में, तभी पढ़ो प्रदेश स्कीम का फायदा मिलता है। होप है आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो लाइक वगैरह जो है कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।